जमाने के लिए। एक एक आदमी शिव का शिष्य बन जाए तभी महादेव को जगत गुरु कहना सही होगा। कोई चेले नहीं है धरती पर और नाम क्या है तो शिव जगत के गुरु है। ये दर्द देता है साहब श्री हरिनानंद को, तकलीफ उनको होती है कि हमरे गुरु का मजाक उड़ाता है, कोई चेला नहीं और लोग कहता है कि वो जगत के गुरु है। दुनिया का एक एक आदमी, वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, वो भगवान को माने या नहीं माने, बीमार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, भूख लगेगी कि नहीं, उसके आंख के सामने उसका बेटा मर सकता है, उसका बाप मर सकता है, उसके घर में बेटी हो सकती है, ऐसा दुर्भाग्य आ सकता है। आप मानिए चाहे मत मानिए, आप शाकाहारी रहिए चाहे मांसाहारी रहिए, आपके घर में बच्चा बीमार नहीं होगा। आप शाकाहारी हैं तो आपके घर में कोई मरेगा नहीं। इस दुख से आपको कौन बचाएगा? भावी में भी शाकाहारी त्रिपुरारी, आपको गुरु ही आपकी रक्षा करेगा। और जब मरिएगा तो न शरीर आपके साथ जाएगा, न पति जाएगा, न पत्नी जाएगी, न धन जाएगा, न दौलत जाएगा। आपके साथ कौन जाएगा? महादेव ही है जो आपके साथ जाएगा। इसलिए साहब ने लिखा, कहा कि रहो धरती पर लेकिन धरती का होके मत रहो, क्योंकि धरती तुम्हारा नहीं है। मरोगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जाएगा तुम्हारा कर्म। मरोगे, अच्छा कर्म करोगे तो लोग आंसू बहाएगा, यही है सुकर्म। मरोगे और लोग कहेगा अच्छा हुआ कि धरती का कलंक था चला गया, धरती का बोझ, ये कुकर्म है। तो अच्छा कर्म करके मरिए। और इसके लिए आप जब निकलिएगा आपकी लोग निंदा करेगा, लोग आपका उपहास करेगा, आपका हंसी उड़ावेगा, हे देखो देखो जाए छे, ठगवा जाए छे। लेकिन एक दिन वही आदमी आपको बुला के कहेगा कि हे दीदी तनी हम लोग घर में चर्चा कर दो। काहे? साहब ने कहा आप शिव का आदमी बनिए। शिव का आदमी क्या करेगा? सबका भला सोचेगा, सबका भला करेगा। आप किसी के घर में जाके चर्चा करिएगा, उस घर का वास्तु दोष दूर होगा। उस घर में लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया है, अगर आप वहाँ 1 से 21 दिन चर्चा करिए जा करके, देखिएगा उस घर में सुख और शांति आ जाएगी, आपस में प्रेम हो जाएगा। हम और आप गलती कहाँ करते हैं? साहब ने तो कह दिया, आपने रट लिया। साहब 3 सूत्र दिए हैं, दया, चर्चा, नमन। साहब के चरणों में प्रणाम। यही ना आप लोग चर्चा करते हैं। समझाइए कि दया मांगना है। क्या दया मांगना है? कि हमारे मन को बुझा दीजिए कि महादेव आप मेरे हैं। हमारा मन याद रखे। दया का उल्टा याद होता है। क्या याद रहे? महादेव मेरे गुरु हैं, मेरे। जब आपको याद रहेगा तो डर नहीं लगेगा, कहे कि मेरा गुरु सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई देवता नहीं, उससे बड़ा कोई दानी नहीं, उसके डर से लोग डरता है। वो मेरा गुरु है तो हम काहे डरेंगे? डरेंगे कि मेरे काम से मेरे महादेव का नाम बदनाम नहीं। हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से लोगों के दिलों में महादेव को बैठाने का कोशिश करेंगे। और तब क्या होगा? आप ईमानदारी से करके देखिए, आपको पता चलेगा कि आपका भला हो रहा है। सुनने वाले का होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन आपका भला होना शुरू हो जाएगा। और कौन है इस धरती पर जो अपना भला नहीं चाहता है? तो जो काम हो गया, दया मांगना है। इस बात के लिए मांगना है कि हमारा मन याद रखे कि महादेव मेरे गुरु हैं, हम महादेव के चेला हैं। चर्चा इसलिए करनी है कि मेरी बात सुन करके लोग 2 कदम शिव की ओर चले। इसके लिए गुरु से दया मांगिए। साहब दीदी से दया मांगिए कि हम चर्चा में जा रहे हैं, हे साहब दीदी
आप दया कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बात सुन करके लोग 2 कदम शिव की ओर चल सकें, और जब गुरु बनाए हैं तो उनको प्रणाम करें। तो साहब ने कहा कि रोज 24 घंटा में 108 बार नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का कोशिश किया। प्रणाम होता नहीं है, लेकिन हमको आपको महादेव से दया मान के प्रणाम करने का कोशिश करना है। 108 दाना, 108 बार प्रणाम करना है। हम लोग क्या करते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय, आगे भैया अरे दूध गिर लो रे चूल्हा पर, नमः शिवाय नमः शिवाय, अरे घर का बकरिया खा गई धान, अरे छोड़ी की करे छे हमरा लग जाए, नमः शिवाय नमः शिवाय। 5 मिनट में एक माला जाने छिए दीदी, जाने एक माला हमें नमः शिवाय नहीं करे छिए, अन्न जल नहीं ग्रहण करे छिए, अहंकार पैदा होगा, आपका ऐसे कष्ट दूर नहीं होगा। 108 बार प्रणाम करना है, आधा घंटा टाइम लगेगा। नमः माने हे माथा झुकाए, कहाँ, महादेव के चरण में। किसके, महादेव। काहेला माथा झुकाए, तो हे महादेव हम आपको प्रणाम करते हैं। तब एक हुआ, फिर दूसरा दाना, फिर महादेव के नमः, महादेव के चरण को ध्यान दिए, उनके माथा में, उनके चरण में माथा को झुकाए, प्रणाम किए मन ही मन। इस तरह से 108 अगर मुड़ी पटकना है, कहाँ, महादेव के चरण में। आधा घंटा टाइम लगेगा। ये घटा उन्हें नजर है कि बकरिया तो नहीं धान चाल, तो न इधर के न उधर के, अहंकार बढ़ जाएगा। और सांस पर भी नमः शिवाय करना है। 2 बेर 1 बेर करिए, लेकिन करिए, सांस लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय, भाव लीजिए हे महादेव आपको प्रणाम। सबसे बढ़िया तरीका है रात में सोने के समय 2 काम जरूर करिएगा। मने मने सोचिएगा कि हे महादेव सुनो, एकदम उनको काहे कि उनको आंख बंद करके बैठता है, तो उनको जगा लीजिए, हे महादेव सुनिए, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका चेला हैं, लेकिन हमारा मनवा नहीं बूझ रहा है कि आप मेरे हैं, हमारा मन को आप बुझा दीजिए। मन से कहिए, दिल से कहिए महादेव को कि हमारे मन को बुझा दीजिए कि आप मेरे हैं, हमारा मन नहीं बूझ रहा है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन कहिए, अंत में कहिए कि देखिए अब झगड़ा होगा। आपको 10 दिन से कह रहा है कि हमारा मन को बुझा दीजिए, आप नहीं बुझ रहे हैं, अब 5 दिन आपसे हम प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ जान लीजिए, झगड़ा 31 महादेव सुनते हैं, कहिएगा तब नहीं। महादेव से कहिए कि जैसे आपके परिवार में सांप है, चूहा है, मोर है, बाघ है, बैल है, सब प्रेम से रहता है, हमारा घर को भी ऐसे ही बना दीजिए ना महादेव। सास पुत्र में लड़ाई नहीं हो, प्रेम हो, माँ बेटा में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, सब मुंह फुलाए रहता है। जब जाइए बुढ़िया कहेगी की कहियो लालपुर वाली अवधि नहीं दुल्हनिया लेना बड़ी बदमाश है, मुंह खोल के कहे छिए जे हमरा एक कप चाय बना दे, अपने बना के पी रहे छे, हमरा देवे नहीं करे छे। काहे ऐसा बिना देगा? भाई भाई में लड़ाई, बाप बेटा में लड़ाई, सास पुतों में लड़ाई, काहे? आप शिव के शिष्य हैं और शिव का शिष्य और गुरु का संबंध प्रेम का होता है। और प्रेम में क्या होता है? राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे लग जाए, मैं जागू तू सो जाए। प्रेम में आदमी देता है, लेता नहीं है। हम लोग तो खाली लेने ही में पागल हैं। 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ाते हैं, आए महादेव बेटवा के नौकरी लग जाए, बेटिया के बियाह हो जाए, हमारे घर पक्का के हो जाए, खाली ले। महादेव को देना नहीं है, महादेव को प्रेम करना है। और महादेव कहाँ रहता है? कौन कौन में रहता है, इसलिए सबसे प्रेम करना।